सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। हम अपने जीवन और जगत की भलाई के लिए सदा उद्यत रहें, सदा पुरुषार्थशील रहें, हम सदा विनयशील रहें। अपने जीवन और जगत, व्यष्टि से समष्टि के लिए सेल्फ रियलाइजेशन विद कलेक्टिव रियलाइजेशन, डिवाइन लाइफ, डिवाइन हेल्थ एंड डिवाइन थॉट्स, ये हमारा एक लक्ष्य हो कि हम अपने मानसिक, शारीरिक और संपूर्ण स्वास्थ्य को सुनिश्चित करते हुए अपना भी और इस संसार का, घर परिवार का कल्याण करने वाले बने। ऐसी पावनी परंपरा, ऐसा पावन उद्देश्य हम जब अपने जीवन में संजो करके रखेंगे और उसको जीने का हर पल प्रयत्न करेंगे तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी घर, कोई भी समाज, कोई भी देश दुखी नहीं रहेगा। आज सारा संसार बारूद के ढेर पर बैठा है, चारों ओर अशांति है, असहजता है, चारों ओर तनाव है, चारों ओर दबाव है। कैसे इसको अच्छा बनाएं, कैसे इसका परिहार करें, कैसे इसको हम दूर करें, इसका हमारे जीवन पे जो दुर्गुण दुर्व्यसन है उनका तिरस्कार करें और जो अच्छे गुण हैं, भद्र हैं, कल्याणकारी हैं, उनका हम सत्कार करें, उनको अंगीकार करें, उनको स्वीकार करें। कैसे? वो होगा वेदों के स्वाध्याय से, वो होगा जीवन को जैसा ऋषियों ने बताया वैसा जीने से। ऐसा जीवन जिसमें किसी प्रकार की न्यूनता ना हो, किसी प्रकार का अभाव ना हो, किसी प्रकार की अपूर्णता ना हो, पराधीनता ना हो, दासता ना हो। हम जी सकते हैं श्रेष्ठ जीवन, वो भी अपने ऋषियों की जैसा। हम ऋषियों के जैसा जीवन जिए, उसके लिए सदैव हम स्मरण रखें कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। और यह जीवन वास्तव में उस जगतपति, उस अधिपति, उस देवाधिदेव, उस महादेव परमात्मा के सब उसी से है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गृधा कस्य धनम। हम अपने कर्तव्यों के पालन में त्याग का जो है मान सर्वोपरि रखें, सर्वोच्च शिखर में त्याग रखेंगे तो हमारे जीवन में सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों का परित्याग स्वतः ही हो जाएगा। जब तक हम इसको नहीं सामने रखेंगे तब तक जीवन संभव नहीं है कि हम श्रेष्ठता से जिएं। यही प्रश्न आज किसी साधक ने किया है कि हम ये जो वैदिक जीवन पद्धति है, जो वैदिक सिद्धांत हैं जीने के, इनको हम कैसे जी करके अच्छे श्रेष्ठ जीवन बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने जीवन में सबसे प्रसन्नता से युक्त हम जीवन जी पाए। ऐसा क्या उपाय है? तो इसका उपाय यही हमारे ऋषियों ने कहा है कि तुम जिसके लिए परेशान होते हो, जिसके लिए परेशान होते हो, जिस कारण से परेशान होते हो, उसमें मूल कारण ये है कि तुम जब अहंकार से युक्त हो जाते हो और अपना ही सब कुछ मान बैठते हो, मैं और मेरा, तू और तेरा, ये जो भावना है, इससे जब ऊपर नहीं उठ पाते हैं तो अपने जीवन को हम घुट घुट करके जीते हैं। अपने जीवन में हम एक क्षण के लिए भी प्रसन्न नहीं रह पाते। हम दूसरों की ईर्ष्या से, दूसरों की छल कपट से या अपने जीवन से परेशान हो जाते हैं। ये जीवन आनंददायक नहीं हो सकता है, सुख कारक नहीं हो सकता है। सुख तो
इन पदार्थों में नहीं है। सुख हमारे अंदर है, सुख हमारे मन में है, सुख हमारे हृदय में है। हम इसको पहचानें, इसको जानें, समझें और जीने का प्रयत्न करें। किसी वस्तु से कितना सुख ले सकते हैं, कितनी देर तक ले सकते हैं, किसी व्यक्ति से कितना सुख ले सकते हैं, कितनी देर तक ले सकते हैं, किसी स्थान में सुख विशेष मिलता है, कितनी देर तक आप सुख ले सकते हैं। यदि स्थान से, व्यक्ति से और सामान से यदि सुख मिले तो जीवन में कोई भी दुख ही ना रहे। जहाँ सुख वहाँ पर वो चले जाएं और व्यक्ति सदा ही आनंद में रहे। परंतु वास्तव में आनंद तो हमारे अंदर है, आनंद स्रोत बह रहा है, लेकिन हम फिर भी उदास हैं, हताश हैं, निराश हैं। ऐसा क्यों? बहुत सुंदर बात कही है कि जब तक व्यक्ति इंद्रियों का दास है तब तक उदास रहने का वो स्वयं काम कर रहा है। इंद्रियों की दासता से हम ऊपर उठें, अपने मन की कमजोरी से ऊपर उठें, अपने भोग वृत्ति से ऊपर उठें। ये जो भोग वृत्ति है यही शोक वृत्ति बन जाता है, यही रोग वृत्ति बन जाता है और व्यक्ति आजीवन मनोरोग का शिकार हो जाता है, वह शरीर रोगों से ग्रस्त हो जाता है। तो ऐसा जीवन हम जिएं जिससे प्रतिपल, हर पल उत्साह में हम रहें, उमंग में रहें, एक क्षण का भी नैराश्य हमारे जीवन में आए नहीं। तो बहुत सुंदर बात कही कि आनंद स्रोत बहे रहा पर तू उदास है, आनंद स्रोत बहे रहा पर तू उदास है, अचरज है जल में रह कर के मछली को प्यास है, अचरज है जल में रह कर के मछली को प्यास है, फूलों में जो सुवास ईख में मिठास है, फूलों में जो सुवास ईख में मिठास है, भगवान का तो विश्व के कण कण में वास है, भगवान का तो विश्व के कण कण में वास है, आनंद स्रोत बहे रहा पर तू उदास है, अचरज है जल में रह कर के मछली को प्यास है, टुक जान चक्षु खोल कर तू देख तो सही, टुक जान चक्षु खोल कर तू देख तो सही, जिसको तू ढूंढता वो सदा तेरे पास है, जिसको तू ढूंढता वो सदा तेरे पास है, अचरज है जल में रह कर के मछली को प्यास है, कुछ तो समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए, कुछ तो समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए, नर जन्म का उद्देश्य ना केवल विलास है, नर जन्म का उद्देश्य ना केवल विलास है, अचरज है जल में रह कर के मछली को प्यास है, आनंद स्वर्ग का न पा सकेगा तब तलक, आनंद स्वर्ग का न पा सकेगा तब तलक, प्रकाश जब तलक तू इंद्रियों का दास है, आनंद स्रोत बहे रहा पर तू उदास है,
अचरज है जल में रह कर के मछली को प्यास है। अचरज है जल में रह कर के मछली को प्यास है। तो अपने जीवन को हम पूर्ण आनंद में कैसे रखें, सदा आनंद से लबालब भरे रहें, उसके लिए यही एक उपाय है कि अपनी इंद्रियों पर विजय पाना, अपने मन पर विजय पाना, अपने तन मन वतन अपने जीवन पर जो विजय पा लेता है, अपने इस जीवन को धन्य बना लेता है। तो ऐसा यह जो कथन है, यह जो एक जीने की कला है जो हमारे ऋषियों ने हमको बताई है, इस कला का इस उद्देश्य से हम अपने जीवन में उतारें कि प्रभु के प्रति ऐसा समर्पण कि आपने मुझको ये जीवन दिया, ये जगत दिया है, और इस जीवन और जगत का मैं कल्याण करने वाला बनूं, मैं अकल्याण से कभी युक्त ना हूं। और कर्म तो करना ही है। कर्म का मर्म जो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने श्रीमद् भगवत गीता में हमको समझाया है, उस कर्म को तो करना ही है, लेकिन उन कर्मों में भी हमारी आसक्ति न हो, अनासक्त भाव से कर्म करें, इंद्रियों की आसक्ति न हो। तो ये कहा कि अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः सा सन्यासी च योगी च ना निरग्निर्ना च क्रियः ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इव अंभसा। ये जीवन जीने का एक रहस्य बताया, जीवन जीने की कला बताई कि यदि तुम जीवन को ऐसे सुख शांति से आनंद से व्यतीत करना चाहते हो तो अपने सिर पर जो दबाव लिया है, जो तनाव लिया है, जो उलझन है, जो गफलत है, उससे बचो। और उससे बचने का उपाय क्या है कि अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दें कि जो कुछ भी मैं कर्म कर रहा हूँ ये सब आपकी ही कृपा से हो रहा है। और इसका मतलब कोई उल्टे दिशा में ना ले जाए कि चोरी कर रहा हूँ तो आपकी कृपा से ही चोरी कर रहा हूँ, मैं जो है दूसरों को पीड़ित कर रहा हूँ, हिंसा कर रहा हूँ दूसरों की, तो आपकी ही कृपा से उनको मैं हिंसित कर रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं। जो वेदोक्त है, शास्त्रोक्त है, ऋषि प्रोक्त कर्म है, जो अपने आत्म कल्याण से इस सारे संसार के कल्याण की बात है, उसको जो आत्मसात करता है तो वह व्यक्ति अनाश्रितः कर्म फलम, कोई हेतु नहीं, बस अपना कर्तव्य निभाते जाओ, अपनी ड्यूटी करते जाओ, तो वह व्यक्ति वास्तव में कर्म फल की आशा न रखता हुआ अनाश्रितः अपने जो है ये यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि, जैसा प्रभु आपने जीवन दिया है, जैसी आपने नियुक्ति कर दी है इस संसार की सेवा के लिए, वैसा मैं कर रहा हूँ। तो ऐसा जो है कर्म फलम यह कर्म करोतिया सा सन्यासी, चा वास्तव में वही सच्चा सन्यासी, वही सच्चा योगी है। वो चाहे कितना यज्ञ कर रहा है, कितना दान कर रहा है, कितना पुण्य कर रहा है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि वो ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित हो गया, अनकंडीशनल सरेंडर, और वह उसी की आज्ञा के अनुसार जीवन को जीना चाहता है। दूसरी बात कही कि ब्रह्मण्य आधाय कर्माणि, यह जो ब्रह्मणी आधाय उस पर ब्रह्म परमेश्वर के प्रति, अपने समर्थ गुरु के प्रति, अपने जीवन के जो है दाता है, जो पालन करता है, जो भाग विधाता है, तो ऐसे प्रभु के प्रति जो सदा बिल्कुल तैयार है समर्पण भाव से, वह संगम त्यक्त्वा करोति, यह कोई आसक्ति नहीं है, कोई संग नहीं है, कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं। ऐसा लोभ लालच से मुक्त, भक्ति निष्ठा श्रद्धा से युक्त, तो दुर्गुणों से मुक्त सद्गुणों से युक्त जीवन जो जीते हैं, तो वो जीवन को ऐसा जीते हैं जैसे इस संसार में, इस भवसागर में, इस एक प्रकार के जो दुरित हैं,
जो दुर्गुण है, जो दुर्व्यसन है या जो कुसंस्कार है, उनसे व्यक्ति फंस करके जो है पता नहीं क्या क्या करता है। उससे ऊपर उठ करके जब हम इस प्रकार से जीवन जीते हैं, तो ऐसा उदाहरण दिया है श्रीमद् भगवद गीता में कि लिप्यते न सपापेन पद्म पत्रम इव अम्भसा। जैसे व्यक्ति इस संसार में आता है तो आकर्षण अपनी ओर खींचते हैं, आकर्षण खींचेंगे, भोग वृत्ति आएगी और व्यक्ति फिर उसमें धराशायी हो जाता है। जीवन कब खत्म हो गया पता नहीं चलता। लेकिन जो जागरूक हैं इस जीवन को अच्छा बनाने के लिए और सदैव हर पल आनंद से जो है भक्ति में जो सराबुर होकर के अपने आप को डुबो करके रखते हैं, अपने आप को एक प्रकार से इसमें अभिषिक्त करते हैं कि बस सब काम भी हो रहा है और उसमें प्रभु के भक्ति में सराबोर हैं। तो ये जो है कहा कि लिप्यते नसा पापेना, वे व्यक्ति कभी पाप से मुक्त नहीं होते। मतलब पाप से युक्त होकर के जो जीवन जीते हैं वो तो गर्त में जाएंगे, लेकिन वो पाप से मुक्त और पुण्य से युक्त, पाप से मुक्त, एक भी पल का पाप न मन का न तन का, और सबसे जो इस संसार की वासनाओं से मुक्त हैं, जो उपासना से युक्त हैं, ऐसे उपासना से युक्त, पाप से मुक्त, लोभ लालच से मुक्त और समर्पण श्रद्धा से युक्त जीवन जीने वाले ऐसे जीते हैं जीवन को जैसे दलदल में कमल दल खिलता है, कीचड़ उसको छू भी नहीं सकता है। ऐसा उनका संपूर्ण जीवन हो जाता है। उनकी संपूर्ण जो क्रियाशैली है, जो उनका मंतव्य है, जो कर्तव्य है, जो गंतव्य है, वो बहुत ही यशस्वी हो जाता है। इसलिए बहुत सुंदर बात कही कि यदि किसी को प्रभु के ऊपर पूर्ण विश्वास है तो अपना सब कुछ उसको समर्पित करके आनंद के साथ जीवन जीता है कि यह अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं, मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। इस साधक की एक रग का हो तार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, जब जब संसार का कैदी बनूं, प्रभु भक्ति में मेरी युक्ति रहे, प्रभु भक्ति में मेरी युक्ति रहे। प्रभु की भक्ति के साथ सदा अपने जीवन को समर्पित हो, है सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों में। तो ऐसा जीवन जो कुछ भी हम जी रहे हैं उसमें पूर्ण समर्पित होकर के, और ऐसा करके जो कुछ भी हम कर रहे हैं, यत करोषि यदस्नासि, यत जुहोसि ददासि, यत पश्यसि कौन्तेय
कुरुष्व मदर्पणम, कि मेरे अर्पण सब कर दो। प्रभु के समर्पण के साथ कि ये मेरा है, मैं हूं, ये तेरा है, ये तू है, तो मैं और तू का भाव ना रहे, क्योंकि वो जो दिया है सब कुछ ईश्वर से हमको मिला है। तो यद करोषि यद अस्नासि, जैसे भगवान कह रहे हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो कर रहे हो, जो खा रहे हो, जो पी रहे हो, जो तुम यज्ञ कर रहे हो, आहुति दे रहे हो, वो सब जो है यद तपस्यसि, जो तुम तप कर रहे हो, वो सारा है कुंती पुत्र कुरुस्व मदर्पणम, ये जो है ना मुझको ही अर्पण करते हुए इस काम करो। और इस प्रकार से तुम करोगे तो वास्तव में तुम्हारा जो है ये कर्म तुमको बंधन का कारण नहीं बनाएगा, यह मुक्ति का कारण बन जाएगा। और नहीं तो अहंकार से वशीभूत होकर के कितने लोग अपने जीवन और जगत के अकल्याण की बात विचारते हैं और वो करते भी हैं। इस प्रकार से यदि हम जीवन जिए उलझन में, गफलत में और स्वार्थ की सिद्धि के लिए, अपने जीवन को जब हम ऐसे दिशा में मोड़ देते हैं जहाँ पर किसी का जो है भला भी नहीं हो रहा है और अपना स्वार्थ जो क्षणिक स्वार्थ है उसके पीछे लगे, वो भी कभी तृप्ति को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे तृप्ति को जब व्यक्ति नहीं प्राप्त कर पाएगा तो उसका जीवन कैसे सफल हो सकता है। सफलता के लिए व्यक्ति का समर्पण परम आवश्यक है। और जब व्यक्ति समर्पित होकर के, निर्भर होकर के, निरहंकार होकर के जीवन को जिएगा तो आनंद में रहेगा, क्योंकि मस्ती अंदर से है। जो मस्ती में है वो सदा हस्ती में है और बाकी सब जबरदस्ती में है। तो अपने मस्ती में हम आनंद में रहें, सुख से रहें, शांति से रहें, यही एक उपाय है। जो वेदों का उपदेश है कि जो है आप त्याग पूर्वक इस जीवन का उपभोग करो। ये मैं और मेरे की प्रवृत्ति, तू और तेरे की प्रवृत्ति आपस में संघर्ष लाती है, भाई भाई में टकरार होती है, दिलों में दरार होती है, घरों में दीवार होती है। इस दरार को, इस दीवार को हम कैसे दूर करें? तो इसके लिए हमारे जो ऋषियों ने जो उपदेश दिया है, जो संकेत किया है कि हमको लोभ से, मोह से जो है बच करके हमको एक ही भाव में कि संगच्छध्वम संवदध्वम सम्मो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते, प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी जानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। तो हम अपने कर्तव्य के मानी बने, हम स्वाभिमानी बने और मिलजुल करके साथ साथ चर्चा करें, साथ साथ जो है अपने प्रत्येक कर्म का अनुष्ठान करें। तो यह कर्म वास्तव में हमारे जीवन को नर से नारायण की ओर ले जाएगा। यह मानव से महामानव बनने का सामर्थ्य देगा। इसके अलावा जो कुछ भी हम अज्ञानता में, अविवेक में या अविद्या में, अहंकार में, अधर्म में, अभाव में जो जो हम इन दुर्गुणों का एक भी यदि हमारे अंदर स्वभाव में एक भी आता है तो अनेक दुर्गुण को साथ मिलाता है। तो हम इनसे बचने का प्रयत्न करें और इन दुर्गुणों से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनका भी हम परिहार करें। सुख और शांति के लिए, आनंद के लिए हमको परमानंद की उस परमपिता परमेश्वर की भक्ति करनी चाहिए और ऐसी भक्ति से ही वास्तव में जीवन की शक्ति मिलेगी और हर प्रकार से व्यक्ति आनंद से युक्त हो जाएगा। यह जो कल्याणी वेदवाणी है, इस प्रकार से हम जीते हैं और कर्म करते हैं तो वह विधाता हमको सब प्रकार से
युक्त करता है दिव्यता भव्यता से, और वह हमारा माता पिता के समान ध्यान रखता है। सनु बंधुर जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा। यह जो बात है कि उसका भूल जाना, उसको स्मरण न करना, ये भी दुख का कारण है। इस दुख की जो है स्थिति में हम अपने आप को कैसे बचाएं? तो यही भाव रखिए, अनकंडीशनल सरेंडर। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। कि आप ही सब कुछ हमारे हैं, और आप हैं तो सब कुछ हमारे पास है। और आपसे यदि प्रीति नहीं है, आपसे यदि हमारा जो है नाता नहीं है, तो संसार का नाता ये दुख लाता है, ये दुख देता है, और व्यक्ति बहुत ही पीड़ित और बहुत ही परेशान हो जाता है। इससे हम बचें, उसके लिए नित्य स्वाध्याय करें, सत्संग करें और वेदोक्त जीवन जिएं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे। ओम शांति शांति शांति।